मुख्यमंत्री का पद त्यागने के बाद अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी के साथ सीधे सीधे लोहा ले रहे हैं और वो लोहा अब इतना खतरनाक हो गया है कि आज उन्होंने मोदी जी का सीधे सीधे रिटायरमेंट प्लान भी पूछ लिया। अरविंद केजरीवाल एक सर्विसमैन है, उन्हें पता है कि किस तरीके से क्या करना है नहीं करना है। उन्होंने बहुत अच्छे से राजनीति का शतरंज 10 सालों में सीख लिया है और अब धीरे धीरे वो मोदी जी को ही घेर रहे हैं। और यही कारण था कि आज उन्होंने आरएसएस के चीफ से 5 कठिन सवाल पूछ लिए, कुछ ऐसे सवाल जिनका उत्तर शायद आरएसएस वालों के साथ उन वालों के पास भी ना हो। और इसी से पता चलता है कि आने वाले दिनों में राजनीति बहुत अहम होने वाला है। सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से। मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। केजरीवाल ने तो पार्टी तोड़ना और दल बदलुओं को अपने दल में लेना, करप्शन के बारे में सीधे सीधे मोदी जी को घेरा है। और अब उनका जो ये मुद्दा है ये सिर्फ बीजेपी को इसलिए घेर रहा है क्योंकि केजरीवाल एक द्वंद्व बनाना चाहते हैं, एक ऐसा द्वंद्व बनाना चाहते हैं जिसमें अमित शाह और आरएसएस फंस जाए। इससे पहले मत भूलिए कि इलेक्शन से पहले उन्होंने जब बेल पर बाहर आए थे तो योगी आदित्यनाथ के फ्यूचर को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी जो लगभग जिस पर बीजेपी बहुत हावी हो गई थी। लेकिन बाद में इलेक्शन के बाद खराब रिजल्ट के बाद हमें ये देखने को मिला था कि योगी जी की कुर्सी भी खतरे में आ गई थी। तो केजरीवाल बहुत ही एक परिपक्व एक बहुत ही पके हुए नेता है और उन्हें पता है कि क्या बोलना है और नहीं बोलना है। और इसी मुद्दे को उठाते उठाते उन्होंने सीधे सीधे अब आरएसएस और बीजेपी में जो रिटायरमेंट का प्लान है वो भी पूछ लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई, कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मेरा 5वां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। इन 5 प्रश्नों में केजरीवाल ने जो सीधे सीधे एक चीज तो क्लियर कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस का जो एक ड्रामा दिखता है, एक पर्दा दिखता है, एक नकाब दिखता है कि वो अलग है, वो उन्होंने सीधे सीधे तोड़ दिया है। और जेपी नड्डा के दिए गए टिप्पणी को घेरते हुए जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी की कमजोर नब्ज को पकड़ा है, इससे मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले दिनों में उनके विरुद्ध में प्रतिक्रियाएं बहुत तेज होने वाली है। और राजनीति यहाँ तो रुकेगी नहीं क्योंकि आने वाले बहुत जल्द दिल्ली चुनाव आ रहा है और दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपने अस्तित्व के लड़ाई के लिए आतिशी को सीएम बना चुके हैं और वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ये 5 प्रश्न बीजेपी को बहुत पीड़ा देने वाले हैं क्योंकि इन 5 प्रश्नों में केजरीवाल ने जंतर मंतर से एक चीज़ तो स्पष्ट कर दिया है कि अमित शाह और मोदी के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब उनका जो एक डुओ है वो अब डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं वो। और वो अगर इसको इस तंज कसने को अगर आगे बढ़ा सके तो वो जो बीजेपी का जो 75 साल वाला जो पॉलिसी था जिसके लिए बड़े बड़े नेताओं को हटा दिया गया था, उन पॉलिसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले साल प्रधानमंत्री भी 75 साल के होने वाले हैं और उन्हें भी नियम के अनुसार मतलब मार्गदर्शन मंडल में डूब जाना चाहिए। क्या होगा या नहीं होगा ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।